अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क़यामत का दिन। कुरान में अल्लाह ने हमें बार बार इस दिन के बारे में बताया है और कुछ साइंस भी बताई हैं जो बताती हैं कि ये दिन क्लोज आ रहा है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइंस दिए गए हैं जो कुरान में बताई गई हैं, जो हमें इस दिन के लिए रेडी रहने को कहती हैं। चलो इन साइंस को समझते हैं और अपनी लाइफ को अल्लाह की मर्जी के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। कुरान में अल्लाह कहते हैं, जिस दिन ये धरती और आसमान किसी और नई धरती और आसमान से बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे जो सबसे पावरफुल है। सूरह इब्राहिम 48। ये आयत हमें क़यामत के दिन होने वाले एक अमेजिंग चेंज के बारे में बताती है। ये वो दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा और हम एक नई दुनिया में होंगे। जिस जमीन पर हम चलते हैं, जिस स्काई को हम देखते हैं, ये सब बदल जाएगा। ये बदलाव इतना बड़ा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसी धरती और आसमान होंगे जो पहले कभी नहीं थे। ये बदलाव हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है। ये चेंज बताता है कि क़यामत के दिन पूरी दुनिया में एक नया सिस्टम बनेगा। ये सिस्टम अल्लाह की मर्जी के हिसाब से चलेगा। जो लोग दुनिया में अल्लाह की इबादत करते थे, अच्छे काम करते थे, उन्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ खुशी और सुकून होगा। लेकिन जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते थे, गलत काम करते थे, उन्हें जहन्नुम मिलेगा। जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ दुख और तकलीफ होगी। ये चेंज हमें ये एहसास दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी टेम्परेरी है और असली जिंदगी तो बाद वाली है। हमें अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहिए, इसलिए हमें अपनी लाइफ अल्लाह की मर्जी के हिसाब से जीनी चाहिए ताकि हम आखिरत में कामयाब हो सकें। ये हमारी असली मंजिल है। हमें अच्छे काम करने चाहिए, गलत कामों से बचना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। कुरान की ये आयत हमें क़यामत के दिन के बारे में सोचने और अपनी जिंदगी इंप्रूव करने का चांस देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, सूरह अत-तकवीर 3, और तुम पहाड़ों को मजबूत समझते हो लेकिन वे बादलों की तरह उड़ेंगे, सूरह अन-नमल 88। पहाड़ जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग और बड़े देखते हैं, कुरान हमें बताता है कि क़यामत के दिन ये पहाड़ धूल की तरह उड़ जाएंगे। ये सोच हमें उस दिन के डर को और अच्छे से समझाती है। जब हम इन विशाल पहाड़ों को देखते हैं तो हमें उनकी स्थिरता और मजबूती का एहसास होता है। लेकिन क़यामत के दिन ये पहाड़ भी अल्लाह की शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। जो पहाड़ हमें अपनी जगह पर फिक्स्ड दिखते हैं, वे उस दिन हवा में उड़ते हुए रुई की तरह होंगे। ये दृश्य हमें ये एहसास दिलाता है कि दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है और अल्लाह की पावर के आगे सब कुछ छोटा है। ये सीन हमें ये एहसास दिलाता है कि दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है और अल्लाह की पावर के आगे सब कुछ छोटा है। आज जो चीजें हमें स्ट्रांग और परमानेंट लगती हैं, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। आज जो चीजें हमें स्ट्रांग और परमानेंट लगती हैं, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। ये बात हमें दुनिया के प्यार से दूर करके अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि असली सक्सेस दुनिया में पैसा या फेम पाना नहीं है, बल्कि अल्लाह को खुश करना है। ये बात हमें दुनिया के प्यार से दूर करके अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि असली सक्सेस दुनिया में पैसा या फेम पाना नहीं है, बल्कि अल्लाह को खुश करना है। हमें अपनी जिंदगी अच्छे काम करने, गलत कामों से माफी मांगने और अल्लाह की इबादत करने में लगानी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी अच्छे काम करने, गलत कामों से माफी मांगने और अल्लाह की इबादत करने में लगानी चाहिए। कुरान में बताई गई ये साइन हमें एक बड़ा लेसन देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। हमें ये लेसन समझना चाहिए और अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए कि हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हों और उसकी ब्लेसिंग्स पा सकें। हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और उसकी मर्जी के मुताबिक जीना चाहिए ताकि हम उसकी रहमत और बरकतें हासिल कर सकें। कुरान में अल्लाह कहते हैं, जब सूरज और चांद एक हो जाएंगे, सूरह अल-क़ियामह 9। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटना है। सूरज और चांद जो हमें दिन और रात देते हैं, ये दोनों हेवनली बॉडीज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कुरान बताता है कि क़यामत के दिन ये दोनों एक हो जाएंगे। ये घटना एक कॉस्मिक फिनोमिनन होगी जो हमारे लिए एक डिवाइन संकेत है। ये एक ऐसा इवेंट है जो आज के साइंस के लिए भी समझना मुश्किल है, क्योंकि यह हमारे नोन लॉज ऑफ फिजिक्स को चुनौती देता है।
लेकिन कुरान ने हमें ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। ये हमें अल्लाह की नॉलेज और विजडम का एहसास कराता है। ये इवेंट बताता है कि क़यामत के दिन पूरी दुनिया में एक बड़ा चेंज आएगा। ये बदलाव न केवल फिजिकल होगा बल्कि स्पिरिचुअल भी होगा। जो रूल्स आज दुनिया को चला रहे हैं वे सब बदल जाएंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब हर चीज का पुनर्मूल्यांकन होगा। ये दिन इंसानों के लिए बहुत डरावना होगा। ये हमें हमारी मॉर्टैलिटी और अल्लाह की अल्टीमेट पावर का एहसास कराएगा। हमें ये समझना चाहिए कि जिस अल्लाह ने सूरज और चांद बनाए हैं वही उन्हें खत्म भी कर सकता है। यह हमें ह्यूमिलिटी और सबमिशन सिखाता है। वही उन्हें खत्म भी कर सकता है। उसकी पावर के आगे कुछ नहीं टिक सकता। यह हमें उसकी महानता का एहसास कराता है। उसकी पावर के आगे कुछ नहीं टिक सकता। हमें उसकी पावर पर पूरा यकीन रखना चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए। हमें उसकी पावर पर पूरा यकीन रखना चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए। यह हमें एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कुरान में बताई गई ये साइन हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। हमें ये लेसन समझना चाहिए और अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए कि हम क़यामत के दिन कामयाब हो सकें। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, ऐ लोगों, अपने रब से डरो। क़यामत का भूकंप बहुत बड़ी चीज है। सूरह अल-हज 1। भूकंप एक ऐसा डिजास्टर जो पल भर में जमीन को हिला देता है, बिल्डिंग्स को गिरा देता है और बहुत लोगों की जान ले लेता है। कुरान बताता है कि क़यामत के दिन एक ऐसा भूकंप आएगा जो पहले के सभी भूकंपों से ज्यादा खतरनाक होगा। यह भूकंप इतना पावरफुल होगा कि पहाड़ रेत की तरह बिखर जाएंगे, समुद्र उबलने लगेंगे और आसमान फट जाएगा। ये दिन इंसानों के लिए बहुत डरावना होगा। यह भूकंप हमें यह एहसास दिलाता है कि दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है और अल्लाह की पावर के आगे सब कुछ छोटा है। हमें दुनिया के प्यार में नहीं फंसना चाहिए बल्कि अल्लाह को याद करना चाहिए। कुरान में बताई गई ये साइन हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। हमें ये लेसन समझना चाहिए और अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए कि हम क़यामत के दिन कामयाब हो सकें। कुरान में अल्लाह कहते हैं, और जब कब्रों में सो रहे लोग बाहर निकाल दिए जाएंगे। सूरह अल-इन्फितार 4:5। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। हर किसी को एक दिन मरना है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि मौत का मतलब एंड नहीं है। ये तो एक नई लाइफ की शुरुआत है। क़यामत के दिन अल्लाह सभी मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करेंगे और उनके कामों का हिसाब लेंगे। जो लोग दुनिया में अच्छे काम करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी और जो लोग बुरे काम करेंगे उन्हें जहन्नुम मिलेगा। ये सोच हमें डर और उम्मीद दोनों देती है। डर इस बात का कि अगर हमने बुरे काम किए हैं तो हमें सजा मिलेगी, और उम्मीद इस बात की कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। कुरान में बताई गई ये साइन हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। हमें ये लेसन समझना चाहिए और अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए कि हम क़यामत के दिन कामयाब हो सकें। कुरान में अल्लाह कहते हैं, जब आसमान फट जाएगा। सूरह अल-इंशिकाक 1। आसमान, जिसे हम एक रूफ की तरह देखते हैं, कुरान बताता है कि क़यामत के दिन यह आसमान फट जाएगा। ये एक ऐसा इवेंट है जो आज के साइंस के लिए भी समझना मुश्किल है, लेकिन कुरान ने हमें ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। ये इवेंट बताता है कि क़यामत के दिन पूरी दुनिया में एक बड़ा चेंज आएगा। जो रूल्स आज दुनिया को चला रहे हैं वे सब बदल जाएंगे। ये दिन इंसानों के लिए बहुत डरावना होगा। हमें ये समझना चाहिए कि जिस अल्लाह ने आसमान बनाया है वही उसे फाड़ भी सकता है। उसकी पावर के आगे कुछ नहीं टिक सकता। हमें उसकी पावर पर पूरा यकीन रखना चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए। कुरान में बताई गई ये साइन हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। हमें ये लेसन समझना चाहिए और अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए कि हम क़यामत के दिन कामयाब हो सकें। दोस्तों, ये थीं कुछ साइंस जो कुरान में क़यामत के दिन के बारे में बताई गई हैं। ये साइंस बताती हैं कि हमें अपनी लाइफ सही रास्ते पर चलानी चाहिए और अल्लाह की तरफ लौटने के लिए रेडी रहना चाहिए। अल्लाह हमें इन साइंस को समझने और उनसे लेसन सीखने की मदद करे। आमीन।